आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा या फिर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। इसके इतने सारे नाम हैं, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि सेल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, सेल की आउटर मेम्ब्रेन को हम क्या बोल रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या है, हमारी सेल है। सेल की जो आउटर कवरिंग है, ठीक है, जो सेल की आउटर कवरिंग है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। ठीक, अब उसी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उन्हीं को हम प्लाज्मा लेमा के नाम से भी जानते हैं और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल की मेम्ब्रेन मतलब सेल के ऊपर की आउटर कवरिंग। ठीक है, वो क्या करती है, सेल को प्रोटेक्ट करती है, सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है। ठीक है, उसका फंक्शन यही है। अब पढ़ते हैं उसके बारे में। ए थिन, डेलिकेट एंड इलास्टिक। ठीक है, कैसी है, थिन है, डेलिकेट है, सॉफ्ट है, इलास्टिक है, सेलेक्टिवली परमिएबल है और सेमी परमिएबल है। मतलब क्या है इसका, सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है कि सेलेक्ट करके किसी भी सब्सटेंस को बाहर करती है या फिर अंदर करती है। ऐसा नहीं है कि जो भी चीज़ आ रही है सबको अंदर ले रही है, नहीं, सेलेक्ट करके ही सब्सटेंस को अपने अंदर लेती है और अंदर की जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको बाहर भेजती है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल या फिर सेमी परमिएबल लिविंग बाउंड्री है। एक सेल है, ठीक है, ये सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये कैसी है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो ये हर किसी को अंदर एंट्री नहीं देगी, जिसको ये परमिशन देगी, ठीक है, सेलेक्ट करके उसको ही ट्रांसपोर्ट करेगी, अंदर करेगी और उसी को ही बाहर निकालेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ आ रही है और सब सेल के अंदर वो ट्रांसपोर्ट कर रही है, नहीं, सेलेक्ट करके मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करेगी। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग सेपरेशन बिटवीन इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट। अब सेल के अंदर जो लिक्विड है या फ्लूइड है या एनवायरनमेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रासेलुलर फ्लूइड या फिर इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट। अब सेल के बाहर है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड या फिर एनवायरनमेंट। मतलब क्या है, जो सेल के अंदर फ्लूइड है उसको हम इंट्रासेलुलर बोलेंगे, सेल के अंदर है, और सेल के बाहर वाले फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर। तो ये क्या कर रहा है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या फिर ये सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या कर रही है, इन दोनों को सेपरेट कर रही है, अलग कर रही है ना। ठीक है, इंट्रासेलुलर क्या है, सेल के अंदर, और एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर है, इन दोनों के बीच में सेपरेशन प्रोवाइड करा रही है। ठीक, कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। अब कंपोजिशन क्या है, ये किस किस से मिलकर बनी है। सबसे पहले हमारे लिपिड्स, कितने परसेंट, 40% इसमें लिपिड्स पाई जाती है। लिपिड्स में भी हमारी दो हैं, एक है फॉस्फोलिपिड्स और एक है हमारा कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, अभी हम आगे स्ट्रक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट है हमारी प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन कितना है, 50% हमारा प्रोटीन से मिलकर बनी है। प्रोटीन में भी हमारी दो तरीके की प्रोटीन पाई जाती हैं, इंटीग्रल प्रोटीन जिसको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, सेकेंड है हमारी पेरिफेरल प्रोटीन जिसको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, इंटीग्रल मतलब जो कि अंदर की साइड में पाई जाएंगी प्रोटीन, उनको इंट्रिंसिक, और जो पेरिफेरी मतलब या तो साइड में या फिर बाहर की तरफ जो पाई जाएंगी उनको एक्सटेंसिव प्रोटीन कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो ये क्या है, कंपोजिशन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारी वो किस किस चीज़ों से मिलकर बनी है। देखिए डायग्राम से देखते हैं। ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या करता है, सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, इसीलिए हम सेल को क्या बोलते हैं, कंट्रोलर ऑफ द सेल। ठीक है, न्यूक्लियस को। अब सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसका हमने छोटा सा पीस यहाँ से कट करके इस डायग्राम में देखा है। ठीक है, अब ये क्या है, हमारी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सेल के बाहर का आउटसाइड जिसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोल रहे थे, ये बाहर का एनवायरनमेंट हो गया। ये हमारा अंदर का इंट्रासेलुलर फ्लूइड जिसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है। सेल के अंदर क्या है, ये हमारा साइटोप्लाज्म है। ठीक है, ये क्या है, हमारी सेल मेम्ब्रेन। क्लियर, ये क्या है, हमारी प्रोटीन है, एक्सटेंसिव और इंट्रिंसिक। जो अभी हमने प्रोटीन पढ़ी वो हमारी क्या है, ये प्रोटीन्स हैं।
ये लिपिड्स की लेयर है, ठीक है, जो हमने फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल पढ़ा, ये उसकी लेयर है। अगर आप मेडिकल, नर्सिंग या फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं और आप मेरी वीडियो देखते हैं, मेरी वीडियो देखना आपको पसंद है, तो हमारा गूगल प्ले स्टोर पर वर्षा नर्सिंग एकेडमी के नाम से ऐप है, उसको डाउनलोड करें। उस पर नए नए कोर्सेज़ हैं, ठीक है, मैथ 360 का कोर्सेज़ है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्सेज़ है। आप उनको देखिए, आपको अगर पसंद आते हैं तो आप उनको परचेज़ कीजिए, आपको स्टडी में हेल्प मिलेगी। अब आ जाते हैं कि भाई जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें एक मॉडल है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। वो क्या मॉडल है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो सिंगर और निकोलसन ने दिया था, कब? 1972 में, ठीक है। अब इसमें क्या बताया था इन लोगों ने, ये जो सिंगर और निकोलसन हैं, इन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में क्या बताया था कि जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन आर अरेंज इन फॉस्फोलिपिड लेयर एज मोज़ेक पैटर्न। मोज़ेक पैटर्न का मतलब है कि कोई समुद्र है, ठीक है, मान लीजिए ये समुद्र है, पानी, ठीक है, उसमें क्या है, ये प्रोटीन क्या है, बह रही हैं या फिर अरेंज हैं, ठीक है। तो इस मॉडल के थ्रू इन्होंने ये चीज़ बताई है कि प्रोटीन क्या है, फॉस्फोलिपिड लेयर की में क्या है, अरेंज हैं, ठीक है। कैसे? मोज़ेक मॉडल में या फिर मोज़ेक पैटर्न में, ठीक है। अब फॉस्फोलिपिड, अब तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं कि फॉस्फोलिपिड क्या है। ऑल मेम्ब्रेन्स इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड अरेंज इन बाई लेयर, ठीक है। जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो बाई लेयर से बनी हुई है, मतलब 2 लेयर से बनी हुई है, ठीक है। देखिए, अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वर्षा नर्सिंग एकेडमी के नाम से मेरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें, उस पर बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें नई नई वीडियोस के बारे में। इसमें देखिए, ये हमारी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये सेल है, सेल का एक पार्ट, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये हमने इस तरीके से बड़े में स्ट्रक्चर में देखी है। अब जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, अभी हमने पढ़ा कि वो क्या है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, ठीक है। ये क्या है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, मतलब 2 लेयर से मिलकर बनी है, ठीक है। अब इसमें 2 जो पार्ट है, एक तो ये वाला पार्ट, ठीक है, और ये इसकी टेल, और ये पार्ट और ये इसकी टेल, ठीक है। ये क्या बना रही है, 2 लेयर बना रही हैं इस तरीके से। देखिए, ये पार्ट हो गया, ये पार्ट, ये, और इस तरीके से नीचे से, ठीक है, ऐसे ही है, ये इस तरीके से ये पूरी जो 2 लेयर्स हैं वो बनी हुई हैं, इसीलिए इनको हमने क्या बोल दिया, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, मतलब ये 2 लेयर हैं, ठीक है। अब ये 2 लेयर कैसी हैं, 2 लेयर क्यों है? ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, ये जो गोल सर्किल है, ये किसका बना हुआ है, फॉस्फेट का हमारा, ठीक है, फॉस्फेट और ग्लिसरॉल, ये इससे मिलकर बना है। और ये जो हमारे ये टेल है, ये किससे बनकर बना, हमारा फैटी एसिड से, ठीक है। तो ये हो गए इसके पार्ट्स। अब देखिए, ये जो फॉस्फेट और ग्लिसरॉल है, ये कैसा है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब है कि हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लविंग, ठीक है। ये वाटर से प्यार मानता है, ठीक है। और जो फैटी एसिड है, ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है। क्या है ये, हाइड्रोफोबिक। ये क्या है, ये वाटर से डर मानता है। क्लियर? अब इसमें ये क्या है, इसीलिए ये इस तरीके से अरेंज किए गए हैं कि ये जो सर्कल फॉस्फेट वाला पार्ट है ये ऊपर की तरफ रहे, ठीक है। ये क्या है, आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर की तरफ रहे, ठीक है, वाटर के कांटेक्ट में आ सके। लेकिन जो अंदर फैटी एसिड्स वाले हैं ये, ठीक है, तेल वाला जो पार्ट है, फैटी का मतलब है कि वो किससे है, वाटर फोबिक है, वो वाटर से डर रहा है, तो उसका पार्ट हमने क्या कर दिया, अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, ठीक। अब इसमें क्या है, 2 तरीके की प्रोटीन्स है हमारी, ये है प्रोटीन, ठीक है। एक हो गई हमारी इंट्रिंसिक और एक है हमारी एक्सटेंसिव प्रोटीन, ठीक है। जो अंदर की तरफ है वो हो गई इंट्रिंसिक और जो बाहर की तरफ है वो एक्सटेंसिक हो गई, ठीक है। देखिए, इसमें देखिए, ये वाले जो पार्ट्स है ये क्या है हमारे, हाइड्रोफिलिक, ठीक है। हाइड्रोफिलिक हेड्स है, तो ये ऊपर की साइड से,
ये फॉस्फोलिपिड बाई लेयर है, 2 लेयर है फॉस्फोलिपिड की, ठीक है। और ये टेल्स हैं, जो हमारी ये टेल्स हैं वो कैसी हैं, हाइड्रोफोबिक, ठीक है, जो पानी से डर रही है या दूर है, ठीक है। तो उस तरीके से ही हमने ये जो सेल या लेयर है इसको अरेंज किया हुआ है। ये आ गई हमारी इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है। ये हमारी पेरिफेरल या फिर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। 2 प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, कैसी है वो, थिन, डेलिकेट और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ इससे पास हो रही है, नहीं, ठीक है। अब कंपोजिशन पढ़ा हमने, कंपोजिशन में हमने 3 चीज़ पढ़ी। सबसे पहले पढ़ा फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड में भी हमारी 2 चीज़ थी, फॉस्फेट और कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो ये बाई लेयर से बनी है, दोनों हमने बता दी कि एक जो एंड है उसका वो हाइड्रोफिलिक है और एक एंड है हमारा हाइड्रोफोबिक। तो उनको इस तरीके से अरेंज किया गया है कि वो वाटर से जो अपर वाला पार्ट है वो तो वाटर के कांटेक्ट में आ सकता है, लेकिन टेल वाला पार्ट वाटर के कांटेक्ट में ना आए, क्लियर। नेक्स्ट थी हमारी प्रोटीन। प्रोटीन भी हमारी 2 टाइप्स की थी, एक थी हमारी इंटीग्रल, ठीक है, जो कि अंदर की तरफ थी इंट्रिंसिक, और एक हमारी बाहर की तरफ या फिर एक्सटेंसिव, या उसको हम पेरिफेरल प्रोटीन बोल सकते हैं। नेक्स्ट थी हमारी कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट भी हमारे 2 तरीके के हैं। अगर जो प्रोटीन के ऊपर है कार्बोहाइड्रेट की चेन, उसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट की चेन है। अगर ये प्रोटीन के ऊपर है तो हम इसको ग्लाइकोप्रोटीन बोल रहे हैं। और अगर ये लिपिड के ऊपर है, ये लिपिड वाला पार्ट है, ठीक है, अगर ये लिपिड के ऊपर है तो हम क्या बोल रहे हैं इसको, ग्लाइकोलिपिड, ठीक है, क्लियर। सारी चीज मैंने आपको बता दी इसमें, ठीक है। फॉस्फोलिपिड के बारे में हमने क्या पढ़ा, ऑल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स। जो भी फॉस्फोलिपिड्स थी वो किससे बनी हुई है, लिपिड से बनी हुई है, और बाई लेयर में 2 लेयर में अरेंज है, ठीक है। नेक्स्ट कैसी है, ये सेमी परमिएबल है। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ आ रही है और वो जा रही है, नहीं, सेमी परमिएबल है। कुछ ही मॉलिक्यूल्स को ये एंट्री देता है, कुछ ही मॉलिक्यूल्स को सेल के बाहर भेजता है। तो कौन कौन से हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और लार्ज मॉलिक्यूल्स कौन कौन सी चीज़ है, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं। ये इनका एक्सचेंज आसानी से हो जाता है। लेकिन जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जैसे ग्लूकोज हुआ, अदर शुगर हुए, आयंस हुए, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स हुए, इनको ये एक्सचेंज नहीं करता है, ठीक है। तो ये एक्सचेंज किसके थ्रू होंगी, जो प्रोटीन्स थी, ठीक है। ये जो प्रोटीन्स हैं, ये इंटीग्रल प्रोटीन है, इसके थ्रू ये क्या हो गया कि ये कैरियर प्रोटीन है, ये यहाँ से एक्सचेंज कर देगा, क्योंकि इनमें से तो ये नहीं जा सकती, ठीक है। इनमें से कैसे, सिर्फ जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो ही जा सकते हैं। जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं जैसे ग्लूकोज हुआ, शुगर हुआ, अगर सेल्स में ज़रूरत है तो ये प्रोटीन के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होती हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट है वाटर कैन पास बाय डिफ्यूज़न। इसमें जो वाटर है वो पास हो सकता है, लेकिन किस प्रोसेस से, डिफ्यूज़न प्रोसेस से। डिफ्यूज़न का प्रोसेस आपको पता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ कोई भी चीज़ का मूवमेंट होना क्या कहलाता है, डिफ्यूज़न कहलाता है, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन्स हमारी जो प्रोटीन्स हैं, ठीक है, ये कैसे काम कर रही हैं, कैरियर प्रोटीन की तरह काम कर रही हैं। तो इसके के थ्रू या फिर जो भी ग्लूकोज है या शुगर है या कोई भी बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, वो कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे, डिफ्यूज़न के थ्रू हो सकते हैं, ऑस्मोसिस के थ्रू हो सकते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हो सकते हैं, पैसिव के थ्रू हो सकते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू हो सकते हैं। तो कोई भी चैनल या ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोटीन के थ्रू सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, क्लियर। तो ये क्या है, एक पूरा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। इसमें क्या बताया कि जो समुद्र है उसमें जो प्रोटीन्स हैं, ठीक है, ये किसकी तरह हैं, आइसबर्ग की तरह मूव कर रही हैं, क्लियर। अब पढ़ लेते हैं फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, जो सेल को आउटर कवरिंग दे रही है, उसके क्या फंक्शन है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, बैरियर है। कोई भी सब्सटेंस ऐसे नहीं है कि कोई भी सब्सटेंस है और सब उसमें से पास हो रहा है, नहीं, ठीक है। एक तरीके का बैरियर या रुकावट है जो कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेलेक्ट करके ही अंदर मॉलिक्यूल्स को भेजती है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैसे,
भाई जो इसके ऊपर प्रोटीन्स हैं, ठीक है, ये जो प्रोटीन्स हैं ये कम्युनिकेशन करवाते हैं सिग्नल्स को। ये रिसेप्टर्स होते हैं, कोई भी अगर सिग्नल आया है उसको रिसीव करके कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराते हैं। रिकॉग्निशन, इनकी जो सेल्स है, जैसे ये सेल, एक सेल है, ठीक है, ये सेल है, ये क्या है, ये सेल है, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें खुद की एक आइडेंटिटी होती है, या फिर प्रोटीन के बेस पे मान लो या कार्बोहाइड्रेट के बेस पे मान लो, तो उनकी खुद की एक आइडेंटिटी होती है अपनी सेल्स को पहचानने के लिए, रिकॉग्निशन करने के लिए, ठीक है। तो अगर रिकॉग्निशन नहीं होगी तो वो क्या होगा भाई, अपनी सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो उनको कैसे पता चलेगा कि ये फॉरेन सेल है? तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हैं जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, तो वो सेल को रिकॉग्नाइज कर रही है, मतलब पहचानते हैं कि ये हमारी ही सेल है, कोई फॉरेन बॉडी नहीं है। शेप टू ऑल, शेप प्रोवाइड करती है भाई, ठीक है, सीधी सी बात है। सेल, अगर सेल जो हमारी शेप में है वो किसकी वजह से है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन की वजह से है। एंकरिंग, एंकरिंग मतलब जोड़ना। अब एक ये सेल है, एक दूसरी सेल है, तो ये दोनों सेल किससे जुड़ी हुई हैं? यहाँ पे प्रोटीन्स होती हैं तो उसके थ्रू ये जुड़ी हुई होती हैं, एंकरिंग, अधेयर, ठीक है। तो वो भी ये क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही ये काम है। क्लियर? ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या है। ये एक ही चीज़ है जो सेल की आउटर कवरिंग है, क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, सपोर्ट करती हैं। सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, बैरियर का काम करती है, कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराती है, रिकॉग्निशन भी प्रोवाइड कराती है, ठीक है, शेप प्रोवाइड कराती है सेल को, और एंकरिंग भी करवाती है, मतलब जोड़ने का, अधेसिव का भी काम करवाती है। इसमें क्या किससे चीज़ से मिलकर बनी है? फॉस्फोलिपिड से बनी है, प्रोटीन से बनी है, कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी है, ठीक है। तो उसके फ्लूइड जो मोज़ाइक मॉडल है उसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा, ठीक है।